परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाएं। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, मैं आज के वचन लाया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मरे। उस वचन को आप जरूर सुनिए, प्रभु का आशीष मिलेगा। यहाँ पर रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। लिखा है कि जब हम भक्तिहीन थे, हम निर्बल थे, किस बात में? भक्ति करने में, पापों में, हर तरह से हम निर्बल थे। क्या धर्म था? हमें धर्म का पता ही नहीं था। हम इसी तरह से जीवन व्यतीत करते दुखों में। तो लिखा है कि ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरे कि जो हम पाप में थे हम उद्धार पाए, और हमारा जो बीमारी है, निर्बलता है, कमजोरी है, प्रभु के कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। और प्रभु के मरने से जो लहू बहता है उसके द्वारा हम सब शुद्ध होते हैं, पापों की क्षमा होती है। तो प्रभु हमारे लिए इसलिए मरा कि हम सब पापों से मुक्त हो जाए। और 8वें आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्यारो, प्रभु का प्रेम यह प्रकट करता है कि हम जब पाप में थे तो प्रभु मरे ताकि हम सब नया जीवन पाले। और उस जो पाप वाला जीवन था, जो हम सब पुराना जीवन जी रहे थे, उस जीवन को त्याग कर प्रभु के लहू से धोकर शुद्ध होकर हम सब धर्मी हो जाए। हालेलुया। यहाँ वचन भी कह रहा है कि अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। प्रभु के लहू के द्वारा हम सब धर्मी ठहरे हैं। प्रभु इसलिए मरा कि हम धार्मिक बन जाए। हमारा धर्म मरा नहीं था। हम अंधकार की चीज़ों को पूछते पूछते हम एकदम मर चुके थे। आत्मा हमारी मर चुकी थी। अब हमारे अंदर कुछ भी धर्म का काम नहीं था। कहने के तो लोग अपने से समझ रहे थे कि चलो खाना खिला दो, सबको ये कर दो, दान दक्षिणा दे दो, और बाग बगीचा लगा दो, तालाब खुदवा दो। इस तरह का काम हो रहा है। लोगों को दान दक्षिणा दे दो, ऐसा हो रहा है। परंतु एक तरफ से पाप भी हो रहा है। तो दोनों को आप मिलाएंगे तो आप अधर्म में ही गिरेंगे। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए जो मरा तो हम धर्म में जी गए, पाप में मर गए और धार्मिकता में जी उठे हैं। अब हम धर्मी हो चुके हैं, अब धर्म का काम करेंगे। इसलिए प्रभु हमारे लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। और उसका ये नहीं आप सोचे कि यीशु मसीह ने कोई गलती किया था तो वो यहूदी लोग, रोम सरकार उनको मार रही है, या उन्होंने परमेश्वर की निंदा किया इसलिए वो मार रहे हैं। इस बात की नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर वो बलिदान हुए। वो इसीलिए इस जगत में आए थे क्योंकि यशायाह नबी जो था वह भविष्यवाणी किया था कि एक कुंवारी से वह जन्म लेंगे। कौन? प्रभु। वह जन्म लेंगे और उनके कांधे पर प्रभुता होगी। और फिर वो आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि वो सारी मानव जाति को अब पापों को लेकर अपने ऊपर वो बलिदान होंगे। इस प्रकार से लिखा था। हालेलुया। वेद में भी उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी पंडित लोग पढ़ते हैं पंच जनः नमः। इस तरह से पढ़ते हैं कि जिसको 5 जगह घाव लगा हो उस परमेश्वर को नमन करो, उस परमेश्वर को नमस्कार करो। तो 5 जगह घाव खाने वाला कौन है? केवल यीशु मसीह। उसके हाथ में दोनों और दोनों पाँव में और उसके पसली में वो घाव है। हालेलुया। वो घाव प्रभु को दर्शा रहा है कि वही निशान है, वही प्रभु उद्धार करता है। तो वेद भी बताया और बाइबल भी बता रहा है और भविष्यवक्ता ने भी पहले ही बता चुके हैं। तो हम अभी भी अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं तो ग्रहण कर लीजिए ताकि आप धार्मिकता में जियो। ऐसा ना हो कि आप पाप में ही मर जाओ। तो जैसे लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह में
हम जीवन पा सकते हैं। अपने आप को प्रभु के हवाले कर दे, तब हम जीवन पा सकते। नहीं तो पाप में मरेंगे तो मृत्यु, जो कि आग का जलना, वहाँ कीड़े नहीं मरते हैं, इस प्रकार का दांत रोना पिसना होगा। तो उस नरक से जाने से आप बच सकते हो। अभी समय है, मरने के बाद कोई भी सुनवाई नहीं होगा। आप लाजर और एक धनी व्यक्ति की कहानी सुने होंगे कि अमीर आदमी आराम से खाता पीता था, मौज करता था, और लाजर उसका जूठन खाकर जीता था। मर जाता है लाजर, बाद में ये मरता है। तो जब अपने आप को कहाँ पाता है? नरक में तड़प रहा है, प्यास के मारे चिल्ला रहा है कि कोई मुझे एक बूंद भी पानी मेरे जीभ पर टपका दे। तो देख रहा है दूर से कि वो तो लाजर है जिसको मेरे नीचे खाता था मेरा जूठन, वो लाजर वहाँ है। तो वो पुकार रहा है, हे लाजर आजा आजा, और अंगूठा बोर कर मेरे जीभ पर पानी टपका दे, मेरी प्यास बुझ जाए। तो स्वर्गदूत वहाँ के कह रहे हैं, तेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी, बहुत अंतर है मेरे प्यारो। तो ऐसे ही तड़पोगे, समय रहते अपने आप को समझो। और वह व्यक्ति, अमीर आदमी, कह रहा है स्वर्गदूत से कि मैं तो यहाँ तड़प ही रहा हूँ, जाओ किसी को भेजो और जाकर वहाँ प्रचार करें, मेरे और भी भाई हैं, वो लोग बच जाएं, वो ऐसे न तड़पे इस जगह पर। वो बता रहा है। तो वो कह रहे हैं कि नबियों ने जब तुझे बता रहे थे, तो जब तूने नहीं सुना, तो जो स्वर्ग से जाएगा तो क्या उसकी सुनेंगे? मेरे प्यारो, हम सब सुसमाचार सुना रहे हैं, अभी भी मन फिरा सकते हैं आप। यदि आपने नहीं सुना, सुन लिए, आप मन नहीं फिरा है, तो ऐसे ही अमीर आदमी की तरह आग में तड़पेंगे। तो उससे अच्छा है कि यीशु मसीह के पवित्र लहू से आप धो लीजिए अपने आप को, अर्थात बपतिस्मा ले लीजिए, बच जाएंगे। हालेलुया। आज का वचन यदि आपको समझ में आ गया है, तो प्रभु भक्तिहीनों के लिए मरा है, हम पापियों के लिए मरा है, वो धर्मियों के लिए नहीं। वो प्रभु अधर्मियों के लिए यहाँ आया था कि वो बच जाए, नरक में जाने से बच जाए। तो प्रभु इसलिए मरा। आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि यीशु मसीह क्यों मरा। तो आपको पता हो गया कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और हम ताकि नया जीवन पा जाएं और उस आग में जलने से बच जाएं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आप हम प्रार्थना करिए। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले जाएंगे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।